कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू JS प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग JS प्राइवेट ITI के इस यूट्यूब चैनल पे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड पार्ट को कवर अप करेंगे, जिसमें फर्स्ट में आप लोगों ने करंट के बारे में देखा था, उसके यूजेस क्या होते हैं, कैसे वो बनती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम ये देखेंगे करंट क्या है और उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला टॉपिक इसमें कह रहा है धारा या करंट, ठीक है। तो इसकी परिभाषा होती है कि आवेशों के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा या करंट कहते हैं, ठीक है, करंट कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। अब आवेश क्या होते हैं? आवेश आपको पता है, दो तरीके के आवेश होते हैं, धन आवेश, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो उनके प्रवाह की जो दर होती है उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसके प्रकार, दूसरा जो पॉइंट आपने पढ़ना है वो धारा के प्रकार, मतलब विद्युत धारा जो होती है वो कितनी प्रकार की होती है। तो आप यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। और टाइप्स ऑफ करंट में दो तरीके की धारा होती है, DC एंड AC। इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। और AC में अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम बोलते हैं दिष्ट धारा, हिंदी में दिष्ट धारा। और यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो ये दो तरीके की धारा हो गई, DC और AC। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। DC के बारे में आपने सुना होगा, जो इन्वर्टर होता है उसमें DC धारा चलती है ना। क्या होता है? जो इन्वर्टर होता है उसमें DC धारा चलती है। DC धारा क्या होती है? अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे, इधर हमने लिख दिया DC, इधर हमने लिख दिया AC। अब देखो, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे ना, तो DC कैसे बनेगा? ऐसे। और AC कैसे बनेगा? ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? DC जो होता है इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब दिशा और मान एकदम नियत रहते हैं, रेगुलर नियत रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होते हैं? चेंज होते हैं, ठीक है। एक निश्चित समय पे टाइम के साथ क्या होते हैं? रेगुलर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ा अंतर है इसमें DC में और AC में। अब जैसे इसमें देखिए, इसकी अगर परिभाषा देखें तो कह रहा है कि जब विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहती है तो वो क्या कहलाती है? DC कहलाती है। मान और दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों नियत रहती है। नियत रहने का मतलब बदलने वाली नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? DC कहते हैं। अब देखिए बता रहा है कि यह सेल, बैटरी, जनित्र आदि से प्राप्त होती है। जनित्र मतलब जनरेटर,
ठीक है। सेल से, बैटरी से, इन सब से डीसी का प्रयोग होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचलन आदि में किया जाता है। चार्जर आप देखते हो, चार्जर से भी डीसी निकलता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मतलब कि जो बैटरियां होती हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, तो उसमें भी डीसी का प्रयोग होता है। बैटरी चार्ज भी उसी से, आपका फ़ोन डीसी से चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों में डीसी का प्रयोग होता है। डायरेक्ट करंट बोलते हैं या उसको हम क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा बोलते हैं। उसी में अगर हम इधर देखें, इसमें इधर देखें, एक बार ध्यान रखेंगे कि पूरे अच्छे तरीके से आपको इसका पीडीएफ भेजा गया, उसके लिए परेशान नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इधर देखें, जैसा कि हमने बताया ये अल्टरनेटिव करंट होता है, और अल्टरनेटिव करंट में कह रहा है कि जिस विद्युत धारा का मान और दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होता रहता है। मतलब यहाँ एक निश्चित दर पे, यहाँ फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इसका धारा और मान दोनों क्या होगा? परिवर्तित होता ही रहेगा थोड़े थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? एसी कहलाता है। अब ये क्या करें? यह अल्टरनेटर से प्राप्त होता है। इसका उपयोग घरेलू, औद्योगिक आदि क्षेत्रों में प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक इत्यादि को प्रदान करने में करते हैं। अल्टरनेटर एक प्रकार का मैकेनिकल यंत्र है जिससे विद्युत बनाई जाती है, ठीक है। और इससे जो बिजली हमें मिलती है, मतलब जो करंट मिलता है वो किस प्रकार का होता है? अल्टरनेटिव करंट का, एसी टाइप का होता है, ठीक है। तो अब इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? और जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, ठीक है, पंखे चलते हैं, उन सब में एसी करंट का प्रयोग होता है, ठीक। और उससे जैसा कि इसमें बताया हवा ली जाती है, ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, तमाम तरह के मैकेनिकल वर्क किए जाते हैं। ये ज़्यादा पावरफुल होती है बनिस्पत की डीसी के, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया है। डिफरेंस अगर हम लिख दें, अगला टॉपिक आपका यही है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कह रहा है एसी का उत्पादन डीसी से सस्ता होता है, ठीक है। डीसी से सस्ता इन द सेंस कि अगर आप बैटरी रखते हो, बैटरी से निकलता है, या जनरेटर होता है, ठीक है। तो जनरेटर में आप रेगुलर ऑयल लगता है, ठीक है, रेगुलर ऑयल लगता है, जो कि अब मिलने वाले जो पानी से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसकी अपेक्षा महंगा है, ठीक है। और जो पवन चक्की से ऊर्जा आपको मिलती है उसकी अपेक्षा डीजल पेट्रोल महंगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होता है जनरेटर का। रेगुलर बेसिस पे जैसे गाड़ियाँ आपकी होती हैं उसका मेंटेनेंस करवाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें तो थोड़ा सा महंगा होता है। आगे कह रहा है एसी मशीनें साधारण एवं मजबूत होती हैं तथा इसकी मरम्मत, और तो वही चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसी और अगर एसी मशीनों में ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज की वितरण प्राप्त को बढ़ाया जा सकता है। जैसे जो ट्रांसफार्मर होता है, जब आपके एसी जो धारा होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, मतलब एक जगह अधिक हो रही है तो एक जगह कम हो रही है, एक जगह अधिक हो रही है तो एक जगह कम हो रही है, ये इसमें तो कोई डिफरेंस आता नहीं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तो वो किस पे काम कर पाएगा? एसी पे ही तो काम करेगा। अगर उसको एकदम सीधे मिलेंगे तो स्टेप अप जो रहता है वो ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा बैंटिंग होती है, तो वो इसका यूज़ करेगा, तो वो तो यहाँ पे वो उसको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो डीसी का यूज़ करके ट्रांसफार्मर को वर्क हम नहीं करा सकते, एसी में ही डीसी का ट्रांसफार्मर का प्रयोग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसी तरह अगर डीसी की ओर से देखें, अगर इसमें हानियाँ क्या क्या हैं? एसी का शिखर मान उच्च होता है, जैसा कि हमने बताया ये ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है, तथा इसका प्रयोग घातक होता है। पता है आपको, अगर आप हल्का छूओगे तो आपको पता चलेगा बैटरी की या इन्वर्टर की जो लाइट होती है उतना तेज़ नहीं मारती, हालांकि आप छूते हो तो आपको लगता है बहुत तेज़, लेकिन जो वायरिंग जाती है या बड़े बड़े 11,000 वोल्ट या तमाम तरह की ज़्यादा पावर की करंट है उसको आप छुओ तो आपको पता चलता है ना। वो इसलिए होता है क्यों उसमें झटके लगते हैं, ठीक है, जो झटके लगते हैं डीसी में झटके नहीं लगते हैं, और ये पावरफुल भी होता है रेदर देन कि
DC। तो ये सारी चीज़ें, इसका PDF आपको अच्छे तरीके से भेज दिया जाएगा। क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं, वो आपको PDF में भेज दिया गया। उसको देखें, समझें, पढ़ें, और अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे होती है तो वो हमसे पूछें, ठीक है। बाकी घर पे रहें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।